घने जंगल में हवा गर्म और भारी है। सूरज पत्तों को सुनहरी रोशनी से रंग रहा है। एक बाघ चालाक और मजबूत लंबी घास में से गुजरता है। वो भूखा है, उसकी नजर शिकार पर है। लेकिन बाघ अकेला नहीं है। एक खुले मैदान में एक विशाल भालू जामुन खा रहा है। उसका काला फर हरियाली के बीच साफ दिखाई देता है। वह ताकतवर है, उसके पंजे मुड़े हुए चाकू जैसे हैं। जंगल की सांसें थमी हुई हैं। जंगल के दो राजा मिलने वाले हैं। क्या होगा जब ये शक्तिशाली जीव आपस में भिड़ेंगे? बाघ नारंगी और काले रंग का धब्बा सबसे पहले हमला करता है। वह बिजली की तरह तेज है। उसका शरीर कुदरत द्वारा बनाया गया एक हथियार है। उसके दांत तेज हैं, उसके पंजे हुक जैसे हैं। बाघ अचानक हमला करने और अपनी फुर्ती पर भरोसा करता है। वह पेड़ों के बीच से निकलता है, मानो मांसपेशियों और गुस्से का भूत हो। उसकी दहाड़ जमीन को हिला देती है, एक ऐसी आवाज जो दूसरे जानवरों के दिलों में डर पैदा करती है। लेकिन भालू तैयार है। भालू अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़ा हो जाता है, मांसपेशियों और फर का पहाड़। वह बाघ जितना तेज नहीं है, लेकिन वह मजबूत है। उसके वार में गिरे हुए पेड़ का भार है। भालू एक धैर्यवान योद्धा है जो अपनी ताकत और सहन शक्ति पर निर्भर करता है। उसके पंजे गरज की ताकत से नीचे गिरते हैं। उसका मोटा फर उसे बाघ के पंजों से बचाता है। जैसे ही दो दिग्गज आपस में भिड़ते हैं, जमीन उनके पैरों तले कांपती है। बाघ भालू के चारों ओर घूमता है, कोई रास्ता ढूंढता है। वह छलांग लगाता है, पंजे चमकते हैं, लेकिन भालू उसे एक शक्तिशाली वार से दूर फेंक देता है। बाघ गुस्से में दहाड़ता है, उसका फर खड़ा हो जाता है। लड़ाई जारी रहती है, दांत और पंजे का बवंडर। हवा उनके संघर्ष की आवाजों से भर जाती है, शरीर के पृथ्वी से टकराने की आवाज। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, एक अजीब सी शांति छा जाती है। दोनों जानवर घायल हैं, उनकी सांसें तेजी से चल रही हैं। बाघ अपने कंधे पर लगे घाव से खून बह रहा है, पहले पीछे हटता है। वह जंगल में गायब हो जाता है। भालू को ढलती रोशनी में हाँफता हुआ छोड़ देता है। जंगल राहत की सांस लेता है। लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन उनके टकराव की यादें बनी रहेंगी। जंगल के बीच मौजूद कच्ची ताकत की याद दिलाती रहेंगी।